हेलो गाइज, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाई एनआरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरी की जो नस्लें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने भैंसों की नस्लों और गायों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में अध्ययन। इससे पहले बात करें तो बकरी के बारे में, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हरिकस है। ठीक है गाइज। आज गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र 2n बराबर 60 होता है। इसकी कुल की बात करें तो इसका कुल बोविडी होता है। और इसको आगे बात करें तो इसके उपनाम की, तो इस उपनाम के तो रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज और रेनिंग डेयरी डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी ने इसे बकरी को गरीब की गाय भी कहा था। और आगे बात करें तो बकरी का फोरम की बात करें तो बकरी का फोरम रामसर अजमेर में है। और बकरी अनुसंधान की बात करें तो मुकदम यूपी में है। ठीक है गाइज। आगे इसकी बात करें तो भारत की सबसे अच्छी जो भारत की मान्यता प्राप्त एनबीएजी है, जो करनाल हरियाणा में नेशनल बोर्ड रिसर्च एनिमल जो है, वहाँ पे इसका करनाल में इसका जो मान्यता दी गई है वो 37 बकरियों को मान्यता दी गई है भारत में। और आगे तो बात करें तो आगे बकरी को गरीब की गाय गांधी जी ने कहा था। और त्वचा की बकरी की त्वचा से मार्क और लेदर बनाई जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और रेगुलर हम क्लास अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको सभी को जानकारी और अध्ययन हो सके आसानी से। और पशु परिचर एनिमल ट्रेनर कहते हैं पशु परिचर को, और एलएसए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर के लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है गाइज। इससे आगे शुरू करते हैं। तो बकरी को जो पेड़ की पत्तियां और वनस्पतियां खाने की आदत होती है उसे ब्रूसिंग या गर्जिंग कहते हैं। आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे बकरी की जो जमुनापारी नस्ल के बारे में। तो इससे पहले थोड़ी बेसिक बात और कर लें तो शरीर पर भूरे धब्बों के कारण देवगढ़ी नस्ल होती है, वो राजसमंद में पाई जाती है। तो इसे मेजिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज। और इसके प्रजनन क्षमता की बात करें तो इसकी प्रजनन क्षमता अधिकतम 5 वर्ष तक रहती है। और इसके बकरों की बधियाकरण नर को बक कहते हैं। और इसकी जो दो अलग अलग क्वेश्चन है। और आगे बात करें तो आगे इसकी जमुनापुरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान की, तो ये जमुनापारी उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो यमुना व चमल नदी के बीच का जो यूपी के आसपास का क्षेत्र है इटावा जिला, वहां पे पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता में भारत की सबसे बड़ी आकार की और सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो जमुनापारी है। ये क्वेश्चन बार बार के पूछा जाता है कि भारत की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो वो है जमुनापारी। ठीक है गाइज। और आगे इसकी उत्पत्ति की बात कर ली। वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसका वितरण क्षेत्र इटावा, मथुरा, आगरा और राजस्थान में बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, डीग, तिजरा, खेतल इन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जमुनापारी नस्ल है। और इसके कान इतने लंबे होते हैं कि जमीन को छूते हैं इसके चढ़ते समय। ठीक है। और इसके पीठ में धनुषाकार पाई जाती है और धनुषाकार होती है। और इसके नाक रोमन नाक होता है। और आगे बात करें तो इसके जो पिछले पैर होते हैं वहां पे घने लंबे बाल पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि सिर इसका चौड़ा, मुंह लंबा, नाक रोमन इसकी विशेषता है। सफेद क्रेमी रंग होता है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें फिट्स कहते हैं। फिट्स कहते हैं। ठीक है। बकरे ये नस्ल बहु प्रयोजनीय जो दूध और मांस के और ऊन तीनों के पर्पज से पाली जाती है। और इसे चैंपियन या डेयरी गोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो आगे विशेषता की कुछ और विशेषताएं हैं उनकी बात कर लें तो ये जो ग्रामीण और कठोर इलाके हैं वहाँ पे पालने हेतु उपयुक्त है।
और इसके कान की बात करें तो ये कान इसके इतने लंबे होते हैं जैसे घड़ी के पेंडुला के जैसे लगते हैं। और इसके नर के बकरों की वजन की बात करें तो नर का 90 केजी और बकरी की बात करें तो 60 केजी होता है। बकरी में 60 केजी होता है। ठीक है गाइज। और इसे जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसके वितरण क्षेत्र इटावा जिला है। और इटावा और आगरा, मथुरा, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, तिजारा, खेतल इन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नस्ल और सबसे अच्छी नस्ल है तो वो जमुना पारी है। ठीक है गाइज। तो आगे हम बात कर लें थोड़ी बेसिक के बारे में, इसके जो बेसिक बकरी के होते हैं उनके बारे में। तो ये से दो पैरों पे जो चलने की, खड़े होकर खाने की आदत है उसको ब्राउजिंग कहते हैं। भेड़ व बकरी में जो रेमन है या जो आवाज देते हैं उसे ममियाना या ब्लोटिंग कहते हैं। और इसके बकरी की शुष्क चारा खाने की क्षमता की बात करें तो बकरी की शुष्क चारा खाने की क्षमता 5 से 7% तक होती है। ये अपने वजन का 5 से 7% तक सूखा चारा खा लेती है। और बकरों और जो बकरी और भेड़ जो होती है लल्डी उसे बोलते हैं, उनका क्रॉस से जो संकरण होता है उसे काइमरा कहते हैं। ठीक है गाइस। और ये दो प्रकार की नस्लें होती हैं, भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लों में बात करें तो झालावाड़ी, गुइलवाड़ी, गंजम और गद्दी, मालाबारी, कन्नेडी और संगमेरी, कोकन, कोयल, बेराबरी, सुरती, बकरवाल ये नस्लें भारत की होती हैं। विदेशों की बात करें तो सोनन, टोगनबर्ग, न्यूबियाना, एग्लो न्यूबियन और अंगोरा और एल्पाइन ये नस्लें विदेशी नस्लें होती है। इससे विस्तार के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग जो नस्लें होती उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब जो विस्तार से बात करेंगे। ठीक है गाइज। और ये जमुनापारी नस्ल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान यूपी का इटावा जिला है। वितरण क्षेत्र की बात करें, यमुना व चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है जो इटावा यूपी का जो जिला है। और आगरा, मथुरा और राजस्थान में बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और तिजारा, खेतल इन क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी आकार की नस्ल है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि कान इसके पेंडुला के जैसे होते हैं और पीठ इसकी धनुषाकार होती है। और पिछले पैरों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिसे फीदरस कहते हैं। नाक इसका रोमन होता है, माथा चौड़ा उभरा हुआ होता है। और ये भारी भरकम शरीर की होती है। इसका नर का वजन 90 केजी होता है और मादा का 60 केजी होता है। और ये बहुप्रयोजनीय है जो मांस और दूध और ऊन के पर्पज से पाली जाती है। आप यहाँ देख सकते हो कि माथा चौड़ा उभरा हुआ होता है, मुंह लंबा, नाक रोमन इसकी विशेषता है। और रंग की बात करें तो सफेद क्रीमी होता है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिसे फीदरस कहते हैं। ये बकरी की बहुप्रयोजन नस्ल है। इसे चैंपियन डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों का शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है तो आप स्कैन होके जो ज्वाइन हो जाइए ताकि सभी जानकारी आपको किसी भी प्रकार की संबंधी की जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। और आज LSA की वैकेंसी जारी हो गई है 525 पोस्टों पे, तो आप लग जाइए तैयारी में। और वैकेंसी बहुत छोटी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जी जान लगा दे एक बार। और कंपटीशन इतना है कि मुश्किल है किसी भी प्रकार से, तो जी जान लगा दो एक बार। ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हम अगले कल बात करेंगे जो आगे जकराना बकरी के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।